पहला बंदा लिखा होता है, वही सेंट्रल मेटल एटम होता है। सुनिए जी, अब इसकी नेमिंग करते हैं बच्चों। नेमिंग में सबसे पहले पोटेशियम एज इट इज, पोटेशियम। उसके बाद बच्चों कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नेमिंग करते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स में आप देखो कि किसको लिखना है, ये साइनाइडो है, इसका नाम जाके नोट्स में चेक करोगे तो नाइट्रोसिल निकलेगा। क्या नाम निकलेगा? नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। ठीक है जी। और नाइट्रोसिल का जाके चार्ज देखो, क्या ये प्लस का है, माइनस का है, न्यूट्रल है? तो हम पहले बताते हैं न्यूट्रल होता है। ठीक है जी। तो भैया साइनाइडो पहले आएगा तो आप लिखेंगे पेंटा, क्योंकि 5 बार है साइनाइडो, पेंटा साइनाइडो। और उसके बाद बच्चों नाइट्रोसिल। उसके बाद बच्चों देखो Fe है। अब बताओ क्या लिखोगे, लिखोगे कि नहीं? फेरिस से क्या 8 है जो भी, फेरेट। और बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो लिखना पड़ेगा, तो चलो लिखते हैं। +3 इसका हो गया, प्लस x हो गया, माइनस का 5 हो गया, और प्लस का 0, क्योंकि नाइट्रोसिल का कोई चार्ज नहीं होता। इस प्रकार से x का जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा प्लस का। तो बच्चों इस प्रकार से ये 2 हो गया। बोलिए डन, हाँ या ना? यस सर। नाइट्रोसिल में कोई चेंज नहीं होगा? नाइट्रोसिल में कोई चेंज, किस तरीके का चेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बताइए जरा। तो जैसे उसमें वो आइटो वगैरह हो गया। बेटा नाइट्रोसिल एक न्यूट्रल है, अगर नेगेटिव होता है तो आइडो, आइटो, एटो। अगर पॉजिटिव होता है तो ईएम, और अगर न्यूट्रल होता है तो उनका स्पेशल नाम होता है। एनओ एक्चुअल में क्या है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, पर इसका स्पेशल नाम क्या है? नाइट्रोसिल। आप नोट्स में जाके देखिए, हमने सब उतारा हुआ। ठीक है जी। ओके। नेगेटिव कभी नहीं आएगा, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा +2 +3 +1 +5। अगर नेगेटिव आ रहा है आपने कुछ गलत करा। याद करो कहानी, कहानी क्या थी इसकी, कि एक सेंट्रल मेटल एटम पहले इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, लूज करने से उसके खाली ऑर्बिटल हो जाते थे, लिगेंड आता है, खाली ऑर्बिटल में डोनेशन करता है। तो मैंने कहीं लूज करें तभी तो होगा ना। ठीक है जी। चलिए मैं ये मिटा रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों ज्यादा नहीं करेंगे, मैं आपको फटाफट शेयर स्क्रीन करूंगा जिससे कि आपको और चीजें समझ आ जाए। ठीक, आप ग्रुप में हो ऑनलाइन वाले हैं? हाँ जी बच्चों, अब आपको एक नेमिंग और करा देता हूं, उसको देख लो जरा ध्यान से। NiCO5, ध्यान से देखिएगा, इसकी थोड़ी अलग से पहचान है। मैं इसको थोड़े बारे में आपको थोड़ा डिस्कस भी कर लूंगी कि बंदा है क्या। आप देखें तो ना इसके यहाँ कोई लिखा है, ना इसके यहाँ कोई लिखा है। चलो सर ऐसे तो जब होता है सर, जब आपने कहीं इसका एनायन भगा दिया हो तो आप सर यहाँ प्लस का चार्ज लगा देते थे, या इसका कहीं कैटायन भगा दिया हो तो आप सर माइनस का चार्ज लगा देते थे। अब ना इसका प्लस चार्ज है ना ये माइनस चार्ज है। बेटा ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये बना कैसे, इसकी कहानी सुनो, क्या कहानी। कहानी इसकी ये हुई है कि निकल का एटॉमिक नंबर आप देखो, आयरन कोबाल्ट निकल, ये कितना हो गया? 28 हो गया। तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। अब ड्राइंग करो जरा, तो 3d8 इस तरीके से होगी। एक दो एक दो, ये हो गया 4p, ये हो गया 4s और ये हो गया 3d। ठीक है, और बेटा यहाँ पे 4d भी होगा, 4d। अब ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या है। जब कार्बोनिल आया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ना आप यहाँ पे पेयर्ड कर लो। ठीक है, अभी ग्रुप में कुछ फोटोज भेजी गई हैं, अभी मत देखना प्लीज। ग्रुप में कुछ फोटोज भेजी है, अभी मत देखो, अभी कॉन्सेप्ट समझ के जाओ। 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आप जंप करा दो। कैसे जंप हुए सर, ये कहानी छोड़ दो, मैं आपको बता दूं क्यों जंप हुए, बस मेरे कहने को मानते रहो। अब देखो 5 कार्बोनिल है, तो 5 कार्बोनिल क्या करेंगे,
एक ने यहाँ डोनेशन, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ और एक ने यहाँ। तो बेटा एक S इस्तेमाल हुआ है, 3 P इस्तेमाल हुए हैं, एक D इस्तेमाल हुआ है। इसको कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद करता हूं आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन सब याद आ रहा है कुछ। ठीक, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, यहाँ पे ना निकल ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, निकल ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, उसके डब्बे जो खाली पड़े थे कार्बोनिल ने उसमें जाके सीधा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं। ठीक है जी, अब इनका नेमिंग सुनो कैसे करना है। इस कॉन्सेप्ट को इतना ध्यान मत दो, ये मैं आपको आगे भी सिखा दूंगा। बस मेन कहानी ध्यान रखो कि इस बार क्या हुआ है, निकल ने इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करे, निकल ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, अच्छा निकल ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा फिर बताओ जरा, बोलो बोलो। 0 सर। 0। जी बिल्कुल सही, 0। ठीक है, क्योंकि इसने नहीं करे। अब सुनो नेमिंग कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स की। हाँ बेटा बोलो, कोई बोल रहा है क्या कुछ? चलो नहीं बोल रहा, जीरो सुनो। लिखना जरूरी है हाँ जी, 0 लिखना जरूरी है, 0 लिखना जरूरी है। 5 है तो पेंटा, इसका नाम कार्बोनिल है, नोट्स में जाके चेक करिए लिखवा रखा है कार्बोनिल। निकल का निकल, यहाँ पे 8 पेट नहीं लगेगा, 8 तो सिर्फ यहाँ लगता है इस कंडीशन पे, और इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब आप जाइए ग्रुप में 3 फोटो शेयर हुई है, प्लीज चेक करके बताइए यस और नो, कर पाएंगे या नहीं। जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, प्लीज जल्दी करिए। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फाइल और शेयर करनी है, जल्दी करिए बच्चों। देखो सर हाँ बेटा बोलो। सर 4th में डाई डाई 2 बार लिखा है। 1 मिनट, 4th में क्रोमियम वाले में कह रहे हो, क्रोमियम जो पानी के 4 मॉलिक्यूल Cl के पोटेशियम 2। जो सर स्टार्टिंग में। अच्छा सेकंड फोटो में, हाँ तो बेटा ऑक्सिलेट है वो 2 बार है तो लिखा है डाई सर ऑक्सिलेटो। इसमें डिस क्यों नहीं यूज करा फिर? बेटा डिस इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑक्सिलेटो नाम में क्या डाई वर्ड यूज हुआ है? नहीं। जब लिगेंड के नाम में ही डाई हो ट्राई हो तो फिर आप बिस ट्रिस और टेट्रा किस वर्ड यूज करेंगे। जब सर लिगेंड वो के नाम में स्टार्टिंग में करेंगे या फिर बीच में करेंगे? स्टार्टिंग में बेटा, जैसे कि आप इस फोटो पे आइए जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन है बच्चों, प्लीज कॉम्प्लेक्स कैटायन वाले में आइए। इसमें जरा आप आ जाइए, वो एग्जांपल कहाँ गया ये तो ये रहा। हाँ तीसरे एग्जांपल पे आइए, CuEn के 2 SO4 जो काजल भी पूछ रही थी, मिल गया? जल्दी बताओ यस और नो। CuEn के 2 SO4। Yes, sir. हाँ तो अब जरा इसमें देखो, अब जरा इसमें देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम पहले लिखना है। EN को क्या बोलते हैं? EN के नाम 2 हैं, एक नाम है इथाइलिन डाइअमाइन जो कि इसका कॉमन नेम है, और एक नाम है बच्चों इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो कोई भी नाम लिखना चल जाएगा, लेकिन वो देखो कितने, और नाम में पहले से ही डाई वर्ड यूज हो रहा है, चाहे वो इथाइलिन डाइअमाइन हो चाहे वो इथेन 1,2 डाइअमाइन हो। तो इसलिए अब जो EN 2 बार आ गया है तो आप डाई यूज ना करके बिस यूज करेंगे, और देखो उन्होंने भी वैसे ही यूज किया है बिस, और फिर ब्रैकेट में लिख लिया इथेन 1,2 डाइअमाइन। आप चाहें तो इथाइलिन डाइअमाइन भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ आ गया कि कैसे इस्तेमाल करना है इसका। अभी भी नहीं आया फिर? आगे सर। ठीक है, और एग्जांपल्स पढ़, जितने एग्जांपल्स पढ़ोगे दिमाग लड़ाओगे उतना आएगा। डॉट का यूज होता है?
कहाँ पे है बेटा 12? सर जो सेकंड पिक्चर है ना उसमें लास्ट। सेकंड पिक्चर में हाँ बेटा, बेटा ये जो सेकंड पिक्चर आप बोल रहे हो ना, ये सारे न्यूट्रल वाले हैं जो मैंने अभी बोर्ड पे कराया ना, निकल कार्बोनेट वाला, पेंटा कार्बोनेट। तो ये इतने ज्यादा मत ध्यान देना, सिर्फ जो निकल वाला मैंने लिखा है पेपर में वो मैंने देखा था। इसके अलावा ये जो है ये एक्स्ट्रा है। आप इसमें सबसे ऊपर जो है ना आयरन वाला, पेंटा कार्बोनिल आयरन, वो ध्यान रखना बस। ये बहुत मुश्किल मुश्किल हो गए बेटा, तो इन पे दिमाग अगर लड़ रहा है तो ठीक है, वरना इन पे जोर डालने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है जी, हम अभी सीबीएसई ओके के लिए सर। पढ़ रहे हैं ना। हाँ होता है ये वो होता है। बेटा एक्वा होता है, एक्वा। उसमें तो ओ लिखा है। कहाँ वो लिख दिया, कहाँ लिखा है बताओ। उसी पेज में उसके नीचे देखो सर, जो अभी आपने बताया। टेट्रा एक्वो मिसप्रिंट हो गया होगा बेटा आपका नंबर फोन। ऐड कर दो ग्रुप में। सत्यम नंबर ग्रुप ऐड कर दें? करते हैं यार। तुम, मेरे पास तुम्हारे 3 नंबर हो गए, मैं तो परेशान हो गया। तुम क्या चाह रहे हो बताओ, कितने नंबर ऐड करवाओगे? सर डबल लाइन वेट वाला कर दो। कर रहा हूँ कर रहा हूँ, दो बेफिक्र रहो, 2 सेकंड दो मुझे बस। भाई साहब ग्रुप में 40 लोग हैं, यानी हम पे 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस बस 20 की आई है। चलो ऐड कर दिया। अब वो फोटोज दोबारा भेजूं सत्यम तुम्हें? हाँ सर। अभी उसी नंबर पे भेज रहा हूँ जिसमें तुमने मुझे मैसेज करा है। ये लो, ओके सर। भेज दिया, चेक कर लो आप। बेटा जल्दी करिए, फिर मेरे पास और भी हैं आपके लिए नेमिंग, और आसान आसान भी हैं, ये थोड़ी मुश्किल हो गई। सर हो जाएंगे। बेटा ग्रुप में फोटोज आ रही हैं 3 और, ठीक है आ रही हैं, उनको देखो, मजा आ जाएगा आपको, नेमिंग की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो आप नोट्स की कॉपी बनाएंगे ना, उस नोट्स कॉपी में ये सारे नेमिंग डाल देना। मैं जानता हूँ पेज भरेगा, लेकिन बेटा जितनी बार लिखोगे ना उतना अच्छा है, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। 1 नंबर के लिए मैं मानता हूँ कि मेहनत ज्यादा करा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक एक नंबर से ही आपके 100 नंबर बनेंगे। सर जो आप भेजोगे वो डालनी है या फिर जो ये 3 पहले तली हुई है ये डालनी है नोट्स में? बेटा ये 3 भी डालने हैं नेमिंग, और जो अब भेज रहा हूँ वो भी नेमिंग डालनी है। सारे नेमिंग प्रैक्टिस, मतलब मैं तो बस सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आप डाल लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप 4-5 नेम डाल दो, मेरा क्या है। ठीक है, मैं तो देखो अभी और भेज रहा हूँ, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट नेमिंग है वो जरूर आप कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर कॉम्प्लेक्स केटायनिक में लास्ट से थर्ड वाली समझा दो। कॉम्प्लेक्स कैटायन में लास्ट से थर्ड वाले जिसमें C6H5 3P लिखा हुआ है बेटा। यस सर। बेटा इसका नाम पहले आप देखो, इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्योंकि इसके नाम में ट्राई आ गया है, तो ब्रैकेट के बाहर जो 3 लिखा है, तो अब उस 3 को आप ट्राई मत लिख देना, वरना 2 बार ट्राई हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ट्रिस लिखेंगे, तो उसने ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन लिखा है।
और RH जो सिंबल होता है वो रोहोडियम का होता है। अब आप यही सोचोगे सर मेरे को तो इतने एटॉमिक नंबर याद ही नहीं है, तो मैं फिर वही कहूंगा बेटा ये हार्ड वाले नेमिंग है सारी, आपको फेमस फेमस नाम याद रखने हैं। और रोहिडियम के बाद फिर क्लोराइड लिख दिया होगा इन्होंने, ठीक है। आई बात समझ नहीं आई जो- इसमें सेंट्रल मेटल एटम तो बाद में लिख रखा है। नहीं तो सही तो अच्छा ओके हाँ इसमें बाद में लिख रखा है बेटा, तो साफ साफ ये भी तो पता चल रहा है कि लीगेंड्स के ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो उससे पता चल रहा है कि ये लीगेंड है मतलब बाद है ना। में भी वरना लिखा देखो हो सकता है। बाद में लिखा हो सकता है, लेकिन लीगेंड के बाहर 2 या 3 जरूर लिख देगा ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो और वो समझ जाए कि जिसके ब्रैकेट में 2 या 3 लिखा रहता है बाहर वो लीगेंड होता है जनरली क्या ऑब्वियसली, है ना। यस सर। हाँ तो कभी ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि CnFe साइनाइड एक लीगेंड होता है ना और Fe सेंट्रल मेटल एटम होता है, कभी ऐसा नहीं लिखेगा मिलेगा कि साइनाइड पहले लिख दिया Fe बाद में। Fe हमेशा पहले लिखेगा फिर साइनाइड, पर हाँ अगर CN6 है तो CN6 Fe लिखा दे सकता है, तो उससे समझदार हो आपकी CN भाई 6 बार है इसका मतलब ऑब्वियसली लीगेंड होगा, तो Fe यहाँ सेंट्रल मेटल एटम होगा। इस तरीके से सोचना है। सर उसी के जो ऊपर है उसमें आइसोथायोसाइनाइटो लिखा हुआ है, वो आइसो क्यों लगा है? एक मिनट बेटा देख लेने दो। इसके ऊपर ही अरे बेटा ये वो है ना बाइडेंटेंट लीगेंड है, आप जाके देखो अगर S से बॉन्डिंग होती थी, S से बॉन्डिंग होगी तो आप सीधा लिखोगे थायो, ठीक है, लेकिन अगर N से होगी तो आप लिखोगे आइसो, मैंने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में नोट्स में लिखा हुआ है, आप अभी नोट्स खोलो फटाफट, अभी नोट्स खोल के देखो कि एम्बिडेंट में मैंने लिखा हुआ है NCS और SCN, जाके देखो तुरंत क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हाँ बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, प्लीज यस और नो में बताइए। चलिए रेज योर Yes, हैंड कर sir. दीजिए, रेज योर हैंड कर दीजिए क्योंकि यस और नो में तो बहुत टाइम लग जाएगा। रेज योर हैंड। सर नॉन आयनिक में 7 वाला बता दो। बेटा सत्यम आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दो। चलिए अब मेरी बात सुनिए बच्चों, अब जो मैंने भेजा है ग्रुप में, अब सुनो, बहुत आपको होगा सर नेमिंग पे कितना करा दिया, अब सुनो जो मैंने ग्रुप में भेजी है ना बेटा PDF, ये आज तक के आए हुए नेमिंग के क्वेश्चंस हैं, इसके ब्रैकेट में जरूर लिखा होगा 2016 2018 2012 ऐसे करके लिखा होगा। हाँ इस क्वेश्चंस में ना कुछ क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म टॉपिक पे हैं, तो जो भी आइसोमेरिज्म टॉपिक पे आप वो छोड़ देना और जितने नेमिंग के क्वेश्चन है वो आप कर लेना। अगर मैं देखूं कि आपने अगर PDF खोल ली हो तो मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए लगातार देखो कितनी सारी नेमिंग आई हुई है ना, हर साल नेमिंग आई हुई है, राइट द आईयूपैक नेम, राइट द आईयूपैक नेम, राइट द आईयूपैक नेम, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना, इनके आंसर्स इसी PDF में मैंने डाले हुए हैं। अब बस आइसोमेरिज्म टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि वो अभी नहीं पढ़ाया है। चलिए अब जरा एक बार फटाफट आप लोग वापस से स्क्रीन पे आ जाइए क्योंकि हमारा काम हो गया है। स्क्रीन पे आ जाओ बेटा, शाबाश, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। अब सुनिए नेमिंग खत्म हो गई फाइनली, अब हमारा टॉपिक जो है ये लगा लो 30% चैप्टर खत्म हो गया, 30%, अभी भी 70% रहता है, ठीक। तो कल जो है मैं आपको कोशिश करूंगा वर्नर और VBT साथ साथ कराने की, आज हमने वादा किया था आपको कि नेमिंग और VBT साथ साथ कराएंगे, लेकिन नेमिंग और वर्नर साथ साथ कराएंगे, पर नेमिंग हो गया इतने में टाइम अप हो गया, ठीक है। तो कल की क्लास में वर्नर कर लेंगे, वर्नर छोटा सा है, नोट्स मैंने वर्नर के ऑलरेडी लिख लिए है, बस आपको थोड़ा बहुत वर्नर समझाना है, एक क्वेश्चन कराना है और फिर आपको मैं वर्नर फिनिश करके VBT पे आ जाऊंगा। एक काम आप मेरा कर दो, अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए, एक काम मेरा कर दो कि आप लोग 11th क्लास का मेरा VBT जो पढ़ाया हुआ है उसको देखकर आ जाओ। VBT 11th क्लास का। एक बात और सुनो, कई बच्चे मेरे पे 11th में नहीं थे, तो इशिका नाम के एक बच्चे, उसने ये नोट्स बना रखे हैं इस चैप्टर के VBT वाले, वो उन नोट्स को अभी PDF को ग्रुप में डाल देगी। आप उस नोट्स को जब खोलोगे और VBT टॉपिक ढूंढोगे तो आप पढ़ के ही समझ जाओगे क्योंकि बहुत लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या क्या हो रहा है। फिर भी नहीं समझ आता तो YouTube खोलना, सिर्फ VBT लिखना है ना, VBT क्लास 11th, और फिर आप VBT के एक आधा वीडियो देखकर VBT समझ लेना। जितना आप VBT क्लियर करके आएंगे मेरे लिए उतना आसान होगा।
अगर आपको वीबीटी अच्छे से समझ आ गया ना तो मात्र 5 मिनट का टॉपिक है वीबीटी, बस 5 मिनट का। लेकिन अगर आप कहेंगे सर मेरे को sp3 नहीं समझ आ रहा, हाइब्रिडाइजेशन, सर वीबीटी की वो कंडीशन थी कि हाफ फील्ड होना चाहिए, वो भी अपोजिट स्पिन होगा तभी ओवरलैपिंग होगा, नहीं समझ आ रहा, तो फिर बेटा ये खींचेगा, फिर तो ये 1 घंटा खींचेगा। और अगर आप सारा कुछ पढ़ के आ गए 11th का तो मात्र 5 मिनट लगेगा, वीबीटी भी खत्म। अब वनर तो है ही 15-20 मिनट का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम समझ आ गया, होमवर्क समझ आ गया कि आप होमवर्क क्या करके लाएंगे, उन नेमिंग्स को प्रैक्टिस करेंगे और वीबीटी टॉपिक पढ़ के आएंगे। ठीक, और जो बच्चे मिस हो रहे हैं स्टार्टिंग की वीडियोस या लास्ट की वीडियोस, वो फटाफट आप यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है निखिल सूरी, थोड़ा वीडियोस पे काम करना है आपको। ठीक है सर, समझ गए। ओके, चलिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर।